जैसे चतुर्थ 4 आश्रमों की बात की जाती है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यस्त। यह मैंडेटरी है हर आदमी के लिए। 100 ईयर्स की आयु होती थी, 100 वर्ष की आयु होती थी मनुष्य की, और 25-25 वर्ष बांटे गए थे। 25 वर्ष छात्र जीवन ब्रह्मचर्य का। और ब्रह्मचर्य का अर्थ भी केवल जहां तक हम सीमित हो गए कि वो उधर नहीं देखता, उधर नहीं देखता, किसी से नहीं मिलता, केवल ये नहीं होता। ब्रह्मचर्य जिसका तन, मन, विचार, सोच सब ब्रह्म में विचरण करता हो, 24 घंटे ब्रह्म में विचरण करता हो, जो कृष्ण के विषय में सोचता हो। तुम अगर कहोगे कि गोपियां ब्रह्मचारिणी हैं कि नहीं, मैं तुम्हें भुजा उठा के कह सकता हूं, और कोई काट के दिखाए भारतवर्ष में कि गोपियों से बड़ा ब्रह्मचारिणी आज तक कोई भारत में पैदा नहीं हुआ, पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ। वो ब्रह्मचारिणी है। क्यों? उनका मन सदा ब्रह्म में विचरण करता है। उधो मन ना भय 10-20, एक हूं तो गयो श्याम संग, अब को अवराधे ईस। श्याम तन श्याम मन, श्याम है हमारो धन, आठों याम उधो हमें, श्याम ही सुकाम है। 8 याम मतलब 3-3 घंटे के एक याम होते हैं। 3 hours 1 याम, सेकंड 3 सेकंड याम, थर्ड 3 तीसरा याम। 8 याम 24 आवर्स को 3-3 घंटे में बांटे गए, उसको बोलते हैं 8 याम, अष्टयाम। 8 याम ऊधो हमें, श्याम ही सुकाम है। अर्थात गोपियां कह रही हैं कि हम सपने में भी तुम्हें ही देखती, सोने के बाद भी तुम हटते नहीं हो, जगने में तो तुम हो ही। 8 याम ऊधो हमें श्याम ही सुकाम है। अब बताओ, गोपियां ब्रह्मचारिणी हुई कि नहीं? जाओ किसी तत्वज्ञ महापुरुष से पूछो, जाओ किसी महापुरुष से वृंदावन में जाओ, जाकर के पूछो, बाबा गोपियां तो विवाह कर ली थी, उनको हम ब्रह्मचारिणी कह सकते हैं? बाबा खुल के बोलेगा कि गोपियों से बड़ी ब्रह्मचारिणी आज तक पृथ्वी पर कोई आया ही नहीं। बोलना पड़ेगा बाबा को। क्यों भैया? तुमने तो यही सीखा, ब्रह्मचारिणी का मतलब हमने इधर नहीं देखा, उधर नहीं झांका, उधर नहीं ताका। यह जरूरी है, नहीं झांका नहीं ताका, क्योंकि मन जब एक जगह है तो दूसरी जगह जाएगा कैसे? सर्वसमर्पण तो उन्हीं पर है। तो 25 वर्ष ब्रह्मचारिणी, 25 वर्ष गृहस्थ। गृहस्थ गृह में स्थित हो गए, अपने गृह में। जो हमारे पूर्वजों ने हम पर उपकार किया, वो उपकार हमने अब इस संसार पर किया। पूर्वज ने हमें जन्म दिया, हमने एक संतान जन्म दिया, 2 दिया, 3 दिया, हमने भी इस पृथ्वी को दिया कुछ, पर संतान दिया, कूड़ा नहीं दिया, आतंकवादी नहीं दिए, संतान दिया। संतान जो इस पृथ्वी पर चतुर्दिक सुगंध बिखेर सके, परिवार को तार सके, स्वयं आनंदित रह सके, उसे संतान कहते हैं। क्या हमने ऐसे संतान जन्म दिए? नहीं दिए तो तुम्हारी गृहस्थी चूल्हे भाड़ में गई। काहे को इतना छाती फुला के घूम रहे हो? गृहस्थी है महाराज, संतान देखो कैसा है, फिर बताना गृहस्थी है कि नहीं है। गृहस्थ धर्म में जब हम प्रवेश करते हैं तो क्या मतलब है हमारा? हम इस पृथ्वी को, इस सृष्टि में हमने अपना एक योगदान दिया, इस परिवार के लिए, इस संसार के लिए हमने एक ऐसा दिव्य आत्मा इस पृथ्वी पर दिया जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को लेकर के सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके आनंद के लिए काम कर रहा हो। क्या आपने ऐसे संतान दिए? देन व्हाई आर यू शाउटिंग आई एम गृहस्थ, आई एम गृहस्थ, आई एम गृहस्थ? तुम कैसे गृहस्थ हो भाई? वेद नहीं मानता, शास्त्र नहीं मानता तुमको। अगर तुम्हारे पास इतना भी ज्ञान है, पहले क्लास भी पढ़े हुए हो, तो तुम कैसे गृहस्थ हो? उन 25 वर्षों में तुमने क्या दिया इस पृथ्वी को, जब तुम्हें गृहस्थी करने को मिला? बड़ा ना भैया
सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया ताता थैया। खुद वही किया, संतान को भी वही सिखाया और गृहस्थी बन गए। गृहस्थ, महाराज जी हम लोग गृहस्थ हैं तो ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, और क्या है कि शास्त्र में तो कहा है कि गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा है। गृहस्थ धर्म है, राक्षस धर्म नहीं है सबसे बड़ा। तुम तो राक्षस धर्म में हो। तुमने जो संतानें दी हैं वो असुरों की दी हैं। असुसूर मनते इति असुरा, मैं और मेरा, तू और तेरा, और फिर भी अपने आप को गृहस्थ कहते हो। पहले तो भारतीयों को बिठा करके क्लास लेना चाहिए कि गृहस्थ कहना बंद करो अपने आप को। शास्त्र के अनुसार तुम गृहस्थ नहीं हो, शास्त्र तुम्हें नहीं मानता गृहस्थ। सच्चे गृह में तुम्हारी स्थिति नहीं हुई, तुम कैसे गृहस्थ हो? ब्रह्म में तुम्हारा विचरण न हुआ, तुम कैसे ब्रह्मचारी हो? और वानप्रस्थ कहते हैं किसको? 25 स्टूडेंट ब्रह्मचारी छात्र, 25 से 50 गृहस्थ। लेकिन पहले एक छूट और थी, अगर कोई गृहस्थी में नहीं जाना चाहता तो ब्रह्मचारी से सीधे वानप्रस्थ में पहुंच जाता, संन्यास में पहुंच जाता था। बोला हम लेवल 2 और लेवल 3 स्किप करना चाहते हैं। कई ऋषि ऐसे हुए, कई संत ऐसे हुए, महापुरुष ऐसे हुए जिन्होंने 2 और 3 स्किप कर दिया। लेवल 2 लेवल 3 स्किप। आपने देखा है कभी कभी, वो हम भी, लेकिन अच्छा ये बोलना नहीं चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा। कभी कभी बच्चों को क्या किया जाता है, वो 4थे क्लास में है, फिर वो ज़्यादा तेज होता है तो उसको डायरेक्ट 6ठे 7वें में करा देते हैं कि ये तो काफ़ी तेज है, 1 वर्ष इसको 6ठे 7वें में। अब पता नहीं ये इलीगल होता होगा, हमने नहीं किया भाई, ऐसा मत समझिए, कानून के तहत नहीं होगा, पर बच्चों को 1-2 क्लास आगे दे दिया जाता है। बहुत तेज है, इसको आगे कर दो, नई स्कूल में 5वें से निकालो, सीधे 7वें में डाल दो। होता था पहले। तो ब्रह्मचारी के बाद सीधा सन्यास का भी विधान था, पर ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास का विधान है। और ये कितना इजी कॉन्सेप्ट है जिसको इतने संस्कृत में लिख करके, इतना कठिन करके, और लोग कहते हैं आइए आइए आपको मैं तत्व ज्ञान देता हूं, आपको मैं सत्संग सुनाता हूं। अरे बाप रे बाप, ब्रह्मचारी, फिर ये और फिर, अरे बहुत इजी इजी। 100 है, उसको 4 भागों में बांटो, 100 को 4 भागों में बांटो, 25 25 25 25, 25 25 25 25। यही है चारों आश्रम। पहला आश्रम क्या? ब्रह्मचर्य का, पढ़ने लिखने का, सीखने का, तत्व ज्ञान का, आत्मज्ञान का। दूसरा क्या? जाइए योग्य कन्या आपको वरण करे, कन्या वरण करे। वरण, वर माने होता श्रेष्ठ, आप जानते हैं। वर का अर्थ है नहीं कि वो मुकुट लगा करके ऐसा बैंड कि आज मेरे यार की शादी है, बोतल चढ़ाए, बोतल चढ़ाए, बर चला रहा है, बताओ, बोतल चढ़ा के बर। वर संस्कृत शब्द है, वर का अर्थ है श्रेष्ठ, सुप्रीम, फायस, बहुत पवित्र आदमी, हायर थॉट जिसके हैं, वर। हमने वर को क्या बना दिया? गांव में, देहातों में, शहरों में वर आ गया, वर आ गया, बारात आ गई, बारात आ गई, इनको रसना पिलाओ, आम खिलाओ, और थम्सअप की बोतल में वो डाल करके पिलाओ इनको, नाम तो रहे थम्सअप का, पिए वो। अरे बारात, ये कैसी बारात है? वर के साथ जो आई है बारात, मतलब वर जब श्रेष्ठ है तो उनके साथ आने वाले भी उसी ऊंचाई के लोग होंगे। तुमको मिलते हैं एक बारात में श्रेष्ठ आदमी, पियक्कड़, लुच्चे, लफंगे, फूफा 3 बोतल मारा है तो जीजा 3.5 बोतल। और ये हायर सोसाइटी है। दे आर मेंटेनिंग, क्या ही कहूं मैं, तो नाराज हो जाएंगे, और नाराज होकर हमारा बिगाड़ क्या लेंगे? हमको तुमसे पैसा लेना है क्या? तुम्हारे बाप दादाओं से भी नहीं लिया, तुमसे भी नहीं लूंगा। हमें कौन से पैसे वसूल करने हैं तुमसे? कौन से हमें दान दक्षिणा मांगने हैं कि नीचे पट्टी पर चल रहा है कि ये बन रहा है, लाओ ये बन रहा है? आज तक नहीं चला, ना आगे चलेगा। तुम्हारे पैसे पे हम जिंदा रहे, तुम हमारे दाता बनोगे?
और फिर हमसे तुम ज्ञान ग्रहण करोगे। जब तुम्हारे मन में यह भावना होगी, इसको तो मैं ही देके खड़ा किया हूं, ये मुझे क्या बोलेगा, तुम कभी ज्ञान ले पाओगे उन गुरु से। गुरु जी बेकार फालतू बात बोलते हैं, हम बोल रहे हैं 20 कमरा हमने बनवा दिया है, 10 आदमी हमारे जा रहे हैं, ऐसी कमरा सब बुक कर दीजिएगा। हाँ भेज दीजिए, जजमान भेज दीजिए। गुरु जी हो कि मैनेजर हो, होटल का मैनेजर बना के रखा है। गुरु अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए, समस्या से समाधान की ओर ले जाए। गुरु का अर्थ होता है गंभीर, गुरु का अर्थ होता है वजनी, गुरु का अर्थ होता है भारी। इतना हल्का गुरु, नाम ही रख दो हल्के गुरु। हल्के गुरु, श्रीमान हल्के गुरु। गुरु हल्का नहीं होता, गंभीर होता है, भारी होता है। सत्य तथ्य बोलने में जो कभी झिझकता नहीं, जीने में जो कभी झिझकता नहीं। यहां बोलूं कि नहीं बोलूं, ये जजमान को बुरा तो नहीं लग जाएगा, यही 10 लाख रुपया भी दिए थे और इनके घर में एक बेटा शराब पीता है, अगर शराबी का नाम लूंगा तो ये नाराज हो जाएंगे। रे ऐसी की तैसी तेरा 10 लाख। शराबियों कबाबियों का परिवार, भ्रष्ट आदमी, भ्रष्टाचार से ऊपर उठो। तो 25 वर्ष गृहस्थी का, 50 और गृहस्थी पूरी हो गई, संतान आ गया, तो घर में रहते हुए भी मत जाओ वनवास। जरूरी नहीं कि तुम जंगल चले जाओ, सतपुड़ा के घने जंगलों में मध्य प्रदेश में चले गए, शेर खा गया, जरूरत नहीं, मत जाओ कि जंगल चले जाएंगे। घर में ही रह करके वानप्रस्थ, जैसे वन में है, खोदे जा रहे हैं। बहू ऐसे नहीं रहना चाहिए, बहू कुछ समझ ही नहीं रही है, ससुर को कुकुर समझ रही बहू। ससुर इज इक्वल टू कुकुर, और फिर भी ससुर लगा पीछे। ससुरे ज्ञान कब होगा तुम्हें? 50 वर्ष के बाद कौन बेटा कौन बहू? भारतीय सनातन शास्त्र कहता है कि उसी घर में रहते हुए अनजाने की तरह रहो। जो कर्म तुमसे हो पाते हैं करो। कोई सलाह मांगने आए 2 बार 3 बार, बेटा बहू कोई, तब तुम्हें जो अच्छा लगता हो शास्त्र के अनुकूल वो कह दो कि ऐसा करने से अच्छा होता है। बाकी तो नए जमाने में आप ही लोग जानते हो बेटे, आप लोग देख लो क्या करना है। दैट्स इट, दिस इज मुक्ति। महाराज जी आजकल बहू हमारी कोई बात नहीं सुन रही है, बेटा को भी हमसे दूर कर दिए। ये तो बच्चे ऐसे रोते। तुम 25 साल तक ब्रह्मचारी रहे, अध्ययन किया, 25 साल तक गृहस्थ रहे, अब 50 से 75 तक तुम वानप्रस्थी हो लेकिन नहीं हो। कैसा हो लेकिन दुनिया के लिए नहीं हो, उनके लिए तो है ही। प्रभु इतनी कृपा बनाए रखना, सेवा में सदा लगाए रखना। उनकी सेवा, प्रकृति की सेवा, समाज की सेवा, क्या दे सकते हैं इन 25 वर्षों में इस प्रकृति को? तत्व चिंतन। एंड नेक्स्ट 25 years, 75 to 100, 75 से 100 साल की उम्र में संन्यस्त, सम्यक प्रकार से न्यस्त, कुछ नहीं, कोई आकर्षण, कोई विकर्षण, किसी कोई सलाह फला कुछ नहीं। अन्यास, सम्यक न्यास। प्रभु में धीरे धीरे अपनी अवस्था को बनाते जाना, ताकि जिस दिन परीक्षा का समय आए, जिस दिन आकर के खड़े हों यमराज चाचा यमराज जब आवे, कहे भतीजे चलना है। बोला काका तुम क्या ले जाओगे, हम तो पहले ही से राधा रानी के धाम में पहुंचने को तैयार बैठे हैं, चलो तुम क्या हमको जबरदस्ती ले जाओगे, हमारी तैयारी है। मृत्यु भी जहां महोत्सव बन गई, मृत्यु भी जहां सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेट करते हैं ना कि हम पहले कहां थे, प्रयागराज में थे, अब कहां जा रहे हैं महाराज जी, अब हमारा अयोध्या ट्रांसफर हो गया, कैसा लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, इतने दिन प्रयागराज रहे, अयोध्या में रहेंगे, बल्ले बल्ले।
तो अब कोई पूछे मृत्यु आ गई, बोला कहाँ जा रहे हैं, बोला मृत्यु लोक में थे, अब कहाँ जा रहे हैं, बोला असली घर जा रहे हैं, ठाकुर जी के घर में जहां से आए थे, ट्रांसफर हो गया फिर पहुंच रहे हैं। मरे जा रहे हैं डर के मारे, मौत के, मृत्यु के, और धार्मिक कहला रहे हैं कि मैं धार्मिक हूं।